हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो बच्चे हैज़ अ पॉलिटिक के एग्जाम्स देने वाले हैं, मतलब एसएससी कोई सा एग्जाम देने वाले हैं। हम लोग जीके जीएस के पॉलिटिक के बारे में बात करेंगे। वो भी टॉपिक आर्टिकल्स है। आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि ज़्यादातर एमटीएस में एग्जाम में और एसएससी में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो आर्टिकल्स है आपके वो इसी में दिखेंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो आर्टिकल बता रहे हैं ज़्यादातर एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में पूछे गए हैं। कम से कम ये तो जानकारी रहनी चाहिए इस आर्टिकल्स के बारे में। अदर ना रहे तो पर इन सबको जरूर याद करके रखे रहेंगे, तब आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर 4 नंबर, 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर, और एसएससी एमटीएस में आते हैं तो आपको पता है 2 नंबर के 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसी पे। और आज के इस वीडियो में यही रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे और आपको आर्टिकल्स के बारे में पता करना चाहिए। मैं बता दूंगा क्या क्या है। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है और रिवीजन करना है, नोट्स बना देना अच्छे तरीके से, जिस तरह मैं बनाया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो इसी तरह आपको भी जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं कहूँगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला ये है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ आर्टिकल 44। मतलब आर्टिकल 44 पूछ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 44 पूछ रहा है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आर्टिकल 44 ये होता है आपका कि लिखा है भारत के समान क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सभी के लिए कानून एक रहना चाहिए। नहीं कि ये दूसरा कास्ट है तो इसके लिए अलग कास्ट है, ये हिंदू है तो इसके लिए अलग, मुस्लिम है इसके लिए अलग। पर ये सब चीज़ें, और देखिए जैसे कि मुस्लिम का अलग होता है और हिंदू का अलग होता है शादी का ये रूल, तो ऐसा था पहले, तो अब कई जगह चेंज किया गया है उसके बाद से। तो ये कहा जाता है कि सभी के लिए मुझे रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, तो सभी के लिए बराबर चाहिए, ये कहता है। ठीक है ना, 44 आर्टिकल 44 ये होता है कि समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, मतलब सभी के लिए बराबर मुझे चाहिए। कोई भी बड़ा छोटा नाटा जो भी कोई भी हो, उसके लिए सभी इंसान के लिए एक रूल आना चाहिए, लॉ रहना चाहिए कि, तो ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 44 समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 49। देखिए आप लोग कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 44 है, 44 याद करेंगे, हाँ हमारा ज़रूरत वाला है चीज़, सबको बराबर चाहिए हक। तो ऐसा कुछ निमोनिक्स बनाकर आप लोग याद कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ बस रटते गए, पर उसको आर्टिकल 44 को दिल से समझेंगे और तब दिल से सरकारी आपको मिलेगा नौकरी। आप मेरे चैनल का नाम है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग कुछ निमोनिक्स बना के अच्छे तरीके से पढ़े, या नहीं तो बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 कहता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कह रहा है कि आपको जैसे ताजमहल है, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं और प्लेसेज अच्छे अच्छे चीज़ें हैं जो नेशनल को इम्पोर्ट करती हैं, मतलब उन्हीं से जान पहचान है हमारे इंडिया का। और ताजमहल है, लाल किला है, इन सबको बचाया जाए, कोई उसके सामने गलत व्यवहार ना करे, कोई तोड़ फोड़ ना करे, उसे बचाने का जिम्मेदारी आर्टिकल 49 में बताया गया है। और कई लोग उस चीज़ के लिए लिबरल मतलब होते भी हैं। ठीक है, तो देखिए एंशियन मूवमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट साइट एंड रीमेन एक्ट्स, इसके तहत पे भी होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 49 में यही बताया गया है कि आप लोग उसे सुरक्षित से रखें, और सभी लोग का कर्तव्य भी है होता है ये सब रखना। और इसमें यही बताता है कि हम लोग को ताजमहल को अच्छे तरीके से रखना चाहिए और हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जानते हैं मैं एक एक लाइन में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बस आपको नॉलेज रहना चाहिए इस चीज़ का कि हाँ ये चीज़ें हैं। ये नहीं कि उसमें क्वेश्चन में नहीं पूछ देगा क्यों रखा गया है, इसको लिख के देखिए, बस आपको ट्रिक ही मारना है। ठीक है, मतलब आपको एमसीक्यू ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसीलिए कोई डरने की बात नहीं। आप लोग एक एक पॉइंट को बस थोड़ी सी बारीकी से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 49 क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज। ठीक है, इन प्रोटेक्शन करना, ताजमहल, लाल किला, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, उन्हें हम लोग अच्छे तरीके से सिक्योरिटी से रखें, प्रोटेक्शन करें। और इनके लिए लोग रखे भी जाते हैं कि इनका प्रोटेक्शन अच्छे से हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 15 पे। ठीक है, आर्टिकल 50 इस तरह याद कर सकते हैं, 50-50 मतलब ये पार्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशियर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो मतलब देखिए जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये दो चीज़ें हैं, आपको दोनों चीज़ें बराबर में बांटी गई हैं। ठीक है, मतलब आर्टिकल 50-50 इस तरह याद कर सकते हैं, मतलब 50-50 बांट दी गई है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बस इतना आप याद रखे रहिएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक एग्जाम के लिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, आपको डीपली पढ़ना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा बुक से या दूसरे वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे आपको बस पता रहना चाहिए क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल्स। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस चीज़ के लिए पूरा ब्रीफली वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइएगा मुझे। पर मैं कहूँगा एग्जाम के तहत इतना तो याद रहना चाहिए, इसलिए मैं इतना कम में बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दोनों मतलब सेपरेशन में 50-50 बटा है, तो आर्टिकल 15 है, मतलब इसके पावर्स एंड रूल एंड रेगुलेशन सब चीज़ आधा आधा कर दिया गया है। तो आपको पता होगा 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पावर सेपरेशन कर दिया गया है।
नेक्स्ट आते हैं 48, आर्टिकल 48। देखिए आर्टिकल 48 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 48 आपका टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये आपको पीछे बताया था मैं 49 पे कि वो मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस को प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। आपको याद होगा आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। और ये होता है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। देखिए इन्वायरमेंट जो है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक, ये सब चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक है। सेफ गार्ड, इम्प्रूव, मतलब ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल बना है कि लोग जाने भी, इसका प्रोटेक्शन भी होता है, कोई हानि ना पहुंचाए इस चीज़ों के लिए। मतलब लकड़ी कितना काटी जाती हैं और इन्वायरमेंट में रहते हैं हम लोग, कितना प्रदूषण कर रहे हैं लोग, तो ये सब बताया जाता है इस आर्टिकल में। पर कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, वो अब इंसानियत की गलती है, इंसान नहीं करता है तो क्या कर सकते हैं। और इंसान को इसीलिए पढ़ाया लिखा जाता है कि सभी लोग जाने इस चीज़ को करना है कि नहीं करना है। तो देखिए ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, ठीक है, इन 1976, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1976 में हुआ था और 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, ठीक है। तो ये ज़्यादा जानकारी याद रखनी जरूरी है जो आपका 1976 से हुआ था। ये जारी याद रखेंगे तो अच्छी बात है। और 42 से हुआ था, कई बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेन बात है आपका आर्टिकल 48, ठीक है। आर्टिकल 48 आपका ये हो गया, इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल, मैं तीनों भी आर्टिकल्स में आपको याद दिला देता हूँ। आर्टिकल 48 जो है आपका वाइल्ड लाइफ, मतलब इन्वायरमेंट को बचाना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और 49 डायरेक्ट 49 आता है, फिर उसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए हो जाता है। और नेक्स्ट है फिर आर्टिकल 15 जो है आपका हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये सब लाइन वाइज हैं तो आपको याद करने में इजीली हो जाता है, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 149, ठीक है। तो 49 से पहले हम लोग आते हैं 180 पे, ठीक है। ये जो है 148, सॉरी 148 है। ये देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रॉडली डील विथ द कैज अपॉइंटमेंट्स ओथ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। ये कहना चाह रहा है कि आपको जो कैग होता है, कैग मतलब समझ रहे हैं हम, यहाँ कैग का देखिए लिखा है ड्यूटीज ऑफ, जैसे ऑडिटर होता है, ठीक है ना। ऑडिटर जो होता है ना, जैसे यहाँ देखिए ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसके पास पावर होता है। ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता क्या है, ये लेखा जोखा करता है एक तरफ से मान लीजिए, और आपका पूरा बताता है कि सरकार ने कहाँ खर्च किया, क्या क्या करता है, कितना पैसा मिलता है, हर एक चीज़ को वो ये कहता है कि आप गलत जगह उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए, नेता मान लीजिए कोई सरकार है अपने लिए ज़्यादा कर रही है तो उसे रोकेगा, कहेगा आप ये पब्लिक का फंड है, आप ये इस जगह नहीं यूज कर सकते, ये गलत है, तो ऐसा करेगा, ठीक है। ये सब ध्यान देते हैं, इनका काम है कि सरकार कितना खर्च कर रही है, अच्छी जगह पे आगे बढ़ने के लिए कर रही है कि नहीं, कहाँ पे कर रही है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें देखना उनका काम है। तो यही क्या क्या काम रहता है, हर बिल बनाना, उसको पास करना कि कितना है, कितना बजट आ रहा है, कितना बजट नहीं आ रहा है, कितना खर्च कर रही है सरकार अपने ऊपर कर रही है, कितना बाहर के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए या कहाँ कहाँ के लिए रोड बनाने में कहाँ कहाँ यूज कर रही है, सबका बिल रखना, ये उनको सही डिसीजन देना कि आप इस जगह कर रहे हैं कि नहीं, गलत है, ये सही है, उन सब चीज़ करना, ठीक है। तो यही 148 में बताया गया है। इसके लिए मतलब कैग अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो दिया जाता है, ओट्स मतलब पावर्स, कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सब सारे 148 में बताया गया, ठीक है। तो और मेन तो है आपका 149, ठीक है ना। मतलब 149 में ये बताया जाता है कि इसकी ड्यूटीज एंड पावर क्या होती है। और देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूटीज एंड पावर। जो ड्यूटीज एंड पावर है इसे बताया जा रहा है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बता रहा है, ठीक है ना। मतलब बस याद रखना है 148 में उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है कैग के बारे में, और 149 में उसके ड्यूटीज़ एंड पावर के बारे में बताया कि क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। डीपली में जाएंगे तो उसके अंदर मिलेगा, बस ये टॉपिक का आपको पता रहना चाहिए 149 148 करता क्या है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही वीडियो है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट बताइए, सर अच्छा लगा, आगे भी पढ़ा सकते हैं आप, और जो भी फीडबैक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन्हें कोशिश करूँगा पढ़ने के लिए और समझने के लिए, और आपको पूरे हद तक, मतलब अभी तक जब तक एग्जाम चल रहे हैं तब तक मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा कि आपके जो मेन टॉपिक है, आर्टिकल्स हुए हैं, आर्ट्स एंड कल्चर हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। और मैं पीवाईक्यू से ही ये क्वेश्चन सारे उठाया हूँ हर आर्टिकल्स के बारे में, इतने तो आर्टिकल्स पता रहना चाहिए, ठीक है। ये तो मेन है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, कल लाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अपना प्यार इस तरह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंद भारत, वंदे मातरम।